हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सिंगल खरगोश रखें या फिर पेयर में खरगोश रखें। इस टॉपिक को लेकर लोगों के मन में कहीं ना कहीं डाउट रहता है। लोगों को लगता है कि सिंगल खरगोश मर जाते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते, इसलिए पेयर में खरगोश रखना जरूरी होता है। लेकिन पेयर में रैबिट रखने पर रैबिट ओनर को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या क्या परेशानियां होती हैं पेयर में रैबिट रखने से, आगे वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और सबसे पहले जान लेते हैं उन कारणों को जिनकी वजह से हमें पेयर में खरगोश बिल्कुल भी नहीं पालना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप मेल फीमेल रखते हैं तो इस कंडीशन में आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि आपका पूरा घर खरगोशों से भर जाएगा। क्योंकि दोस्तों, खरगोश जो हैं वो 3 से 6 महीने में अडल्ट हो जाते हैं और बच्चे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फीमेल रैबिट हर महीने बच्चों को जन्म दे सकती है अगर नर और मादा खरगोश को अलग न रखा जाए तो। और मादा खरगोश एक बार में 1 से लेकर 10-12 बच्चों तक को जन्म दे सकती है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि मादा खरगोश अगर एक बार में 4-5 बच्चों को जन्म देगी, फिर वो 4-5 बच्चे जो हैं वो अडल्ट होंगे, फिर वो बच्चों को जन्म देंगे, उसके बाद उन बच्चों के बच्चे होंगे। तो कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि कोई लिमिट ही नहीं है कि आपके पास कितने खरगोश हो सकते हैं। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि आप इतने सारे रैबिट्स का ध्यान नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों, इतने सारे खरगोशों की देखभाल करना आसान बात नहीं है। पेयर में खरगोश रखने से एक नुकसान ये होगा कि अगर आप मेल और फीमेल रखेंगे तो अभी जैसा मैंने आपको बताया कि आपका घर खरगोशों से भर जाएगा। फिर आप सोचेंगे कि चलो मेल मेल रैबिट रख लेते हैं या फिर फीमेल फीमेल रख लेते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको ये नुकसान होगा कि खरगोश जो है वो आपस में फाइट करने लगेंगे। मेल फीमेल रैबिट की बॉन्डिंग आपस में अच्छी हो जाती है, बट सेम जेंडर की बॉन्डिंग होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। ये आपस में बहुत ज़्यादा फाइट करते हैं। इतनी ज़्यादा फाइट करते हैं कि कभी कभी तो ये एक दूसरे की जान भी ले सकते हैं। तो इनकी फाइट रोकने के लिए आपको इन्हें सेपरेट रखना पड़ेगा। अलग अलग केज इनके लिए परचेज करना पड़ेंगे। तो यहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मल्टीपल खरगोश पालने का जो थर्ड नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है वो ये है कि मल्टीपल खरगोश बहुत सारी गंदगी करेंगे, जिसकी डेली साफ सफाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, खरगोश बहुत ज़्यादा सूसू पोटी करते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती है। तो अगर आपके पास डेली साफ सफाई करने का टाइम नहीं है तो आपको यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों, अगर रैबिट गंदगी में रहेंगे तो गंदगी की वजह से बीमार पड़ सकते हैं। जैसे खरगोश में फंगस लगना, हेयरफॉल होना, डायरिया होना, कीड़े लगना, ये सारी बीमारियां जो हैं वो गंदगी में रहने से ही आती हैं। तो अगर आपके पास खरगोश की साफ़ सफाई करने का टाइम नहीं है तो आप मल्टीपल खरगोश भूल कर भी ना पालें। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत फिर हो सकती है। मल्टीपल खरगोश पालने का जो अगला नुकसान है वो आपको ये उठाना हो सकता है कि मल्टीपल खरगोश रखने के लिए आपको बहुत सारे स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों, खरगोश एक जगह बंद करके नहीं रख सकते हैं। अगर खरगोश को केज में बंद करके रखेंगे तो वो बोर हो जाएंगे और डिप्रेशन में चले जाएंगे, जिससे कि वो बीमार हो जाएंगे और फिर हो सकता है कि मर भी जाएं। तो खरगोश पालने के लिए आपको स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। एक से ज़्यादा खरगोश पालने का फिफ्थ तो नुकसान आपको ये उठाना पड़ सकता है कि एक से ज़्यादा खरगोश पर आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। मैं अपनी कई वीडियोज़ में आपको बता चुकी हूँ कि खरगोश बहुत ज़्यादा सस्ते में पलने वाला जानवर नहीं है। इसके ऊपर भी पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। गांव में रहने वाले लोगों को ईजिली घास मिल जाती है, बट शहर में रहने वाले लोगों को घास नहीं मिल पाती। और घास न मिलने की वजह से खरगोश जो हैं वो बीमार हो जाते हैं। तो खरगोश के लिए घास बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि घास जो है वो ऑनलाइन परचेज़ करना पड़ सकती है और उसके लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है। अच्छी क्वालिटी के पैलेट्स भी आपको ख़रीदना पड़ सकते हैं, तो यहाँ पर भी आपका पैसा खर्च होगा। तो अगर आपके पास मल्टीपल खरगोश हैं तो इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। बट वहीं पर आपके पास सिर्फ सिंगल रैबिट है तो आप उसकी अच्छे से देखभाल कर सकेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर यही सजेस्ट करूँगी कि आप सिंगल रैबिट ही रखें। सिंगल रैबिट रखने के कई फ़ायदे हैं दोस्तों। जैसे आप उसे कम से कम जगह में रख सकते हैं, उसके लिए फूड का अरेंजमेंट भी बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। खरगोश को आप ज़्यादा से ज़्यादा खुला रख सकते हैं अगर आपके पास सिंगल रैबिट है तो। क्योंकि दोस्तों, सिंगल रैबिट हर वक्त खुला रहे तब भी रैबिट ओनर को कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके अलावा
और बच्चे नहीं होंगे, जिससे कि आप एक सिंगल रैबिट का ही बहुत अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। खरगोश की साफ़ सफाई को लेकर भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों अगर सिंगल रैबिट है तो जाहिर सी बात है वो कम गंदगी करेगा और फिर बहुत ही इजीली आप साफ़ सफाई कर सकते हैं। बस अगर आप सिंगल रैबिट रखते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे सिंगल रैबिट को अकेला न छोड़ें, उसे बहुत ज़्यादा बंद करके न रखें। ऐसा करने से सिंगल रैबिट जो हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो अगर आपके पास सिंगल रैबिट है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। लेकिन दोस्तों अगर आप 2 या 2 से अधिक खरगोश रखना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि मैं भी कहती हूँ कि पेयर में खरगोश ज़्यादा खुश रहते हैं। लेकिन दोस्तों आपको एक से ज़्यादा खरगोश एक ही कंडीशन में रखना चाहिए, और वो है कि आपको अपने रैबिट्स की न्यूटर या इस पे सर्जरी करानी चाहिए। ये सर्जरी कराने के बाद आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं, जैसे वो आपस में फाइट नहीं करेंगे तो आप उन्हें एक ही जगह पर रख सकते हैं। वो और बच्चे नहीं देंगे, इससे आप आपके पास जो भी खरगोश हैं उन्हीं का अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हमने जाना मल्टीपल खरगोश पालने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि मल्टीपल खरगोश पालने के क्या कोई फ़ायदे हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप अपने शौक के लिए खरगोश को अपना पेट बनाना चाहते हैं तो आपको मल्टीपल खरगोश से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हाँ, अगर आप खरगोश को सिर्फ मुनाफे के लिए, बिजनेस के लिए पालना चाहते हैं तो आपको फिर फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, क्योंकि एक जोड़ा खरगोश से ही आप हज़ारों खरगोश इकट्ठा कर सकते हैं और फिर उन्हें बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया होगा। खरगोश को लेकर अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के कमेंट्स पढूं और उनके रिप्लाई दूं और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि वीडियो में दी गई जानकारी से आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मल्टीपल खरगोश पालने के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी नॉलेजेबल रहा हो, और अगर आपको लगा हो कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। साथ ही और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, जिससे कि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।